स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आप कहते हैं सुख की आसक्ति के त्याग से जीव का कल्याण हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आप ही बताएं, ये सुख की आसक्ति कैसे छूटेगी। महाराज कहने लगे, भाई मैंने पहले एक बात कही कि अपना भाव बदल लो। दूसरे कैसे सुखी हों इसमें अपने चित्त को लगा लो। उसका हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे की सद्गति कैसे हो, उसका सुधार कैसे हो, उसकी उन्नति कैसे हो, अपने चित्त को इस बात में लगा लो। तुम्हारे सुख की आसक्ति छूट जाएगी और भाव बदल जाएगा। फिर साधक कहने लगा, महाराज भाव बदले कैसे, ये बात बतलाइए। क्या गुरु की कृपा से भाग्य बदलता है या सत्संग से भाव बदलता है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहने लगे, भाई भाव तो स्वयं बदलता है। दूसरी बात हमने सोच रखी है, हमने अपना रखी है, वह है सत्संग। सत्संग में आपस में ऐसे विचार होते हैं जिससे बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे एक ने धन कमाया, बहुत वर्ष लगाए, बहुत परिश्रम लगाया, और एक उसी धनिक की गोद चला जाए, दंतक पुत्र बन जाए। गोद जाने वाले को क्या जोर आया। आज कंगला कल लखपति, कमाया हुआ धन मिलता है। भाई बहन, ऐसे ही सत्संग के द्वारा कमाया हुआ धन मिल जाता है। संत महात्मा ने साधन करके जीवन पर्यंत जिन जिन बातों को परिश्रम द्वारा साधा, उन बातों का फल तत्काल सत्संग में जाने से हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु वे अपनी बात हमें बताते हैं, अपने कमाया हुआ धन हमें देते हैं। वह धन, वह साधन धन, वह राम नाम रूपी धन, वह भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम रूपी निधि तत्काल हमें प्राप्त हो जाती है। इससे साधक का भाव तत्काल बदल जाता है। भाव शुद्धि होने से जीव की सुख के प्रति जो आसक्ति है वो तत्काल मिट जाती है। आसक्ति के त्याग से भाव शुद्ध होता है, अंतःकरण में शुचिता आती है भाई बहन, और यही शुचिता भगवत प्रेम की धारा को हृदय में प्रवाहित करती है, जिस धारा में बहकर आप और हम उन सत्संग की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से परमात्मा की गोद को, परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहता हूँ, सत्संग करो, सत्संग में जाओ, महात्माओं की संगति में बैठो। यदि महात्माओं की प्राप्ति ना है तो सद्ग्रंथों का संग करो, मानस पढ़ो, कभी गीता पढ़ो, कभी कभी भागवत जी का पाठ करो। इन ग्रंथों के संग जब आप बैठेंगे उठेंगे तो महाराज श्री कहते हैं आपके चित्त में शुद्धि आएगी, भाव बदलेगा, सत्संग की कृपा होगी और प्रभु की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।